क्विक व्यू में आपको बता दूं कि एशियन पेंट्स पिछले एक साल से चला नहीं स्टॉक 50 टाइम फॉरवर्ड पे है। बर्जर पेंट्स करीब उतने ही 45-50 टाइम फॉरवर्ड पे। ये जो वैल्यूएशन मैटर करते हैं, जब दिखाई दे रहा है कि ये स्पेस इतना कंपेरेटिव होने वाला है कि बड़े बड़े प्लेयर दिग्गज उतर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो करंट कंपनीज है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव आए, कंपटीशन बढ़ जाए। ये एक चिंता बाजार को सता रही है। हमारे साथ मयूरेश जोशी भी जुड़ रहे हैं। अच्छा, मयूरेश अभी तक जुड़ नहीं पाए, लेकिन जुड़ेंगे जल्दी ही, और उनसे हम फंडामेंटल से बात करेंगे। क्या एशियन पेंट लेने का समय आ गया या अभी और अंडर परफॉर्म कर सकता है? लेकिन रत्नेश, एशियन पेंट्स, बर्जर, ये जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके ऊपर एक्चुअली आंच आ रही है इनके कारोबार में घुसने के, क्या आपको उसके चार्ट्स में कुछ नजर आता है लेने लायक? ये यहां से और मंदी आ सकती है? पहले एशियन पेंट का चार्ट देखिए तो काफी टाइम से आपने बिल्कुल सही जिक्र करा, काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है कंटिन्यू। थोड़ा सा लोअर लो फॉर्मेशन पे था, पर अभी अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है काफी एक अच्छे मल्टीपल सपोर्ट पे ये आ गया है, जो कि इसका 2950 2950 2920 ये काफी एक अच्छे सपोर्ट लेवल है। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर के लिहाज से तो नहीं, पर हाँ एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जरूर यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट पे यहाँ पे एक जरूर वेट करा जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा फेवर में बैठता है एशियन पेंट के। तो 2900 रुपए का एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे सुझाना चाहूंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि नियर टर्म में जो बाउंस बैक आ सकता है वो 3150 तक के लिए एशियन पेंट में जरूर आ सकता है। अगर बर्जर पेंट देखें तो बर्जर पेंट का भी सेम ही है, इसमें भी कंटिन्यू काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस हमको दिखाई दे रहा है। पर बर्जर पेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन बना रहा है, क्योंकि अपने की एवरेज के ऊपर इसने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अभी हाल ही की इसमें हमको एक वॉल्यूम एक्टिविटी भी काफी अच्छी दिखाई दी थी। तो यहाँ पे कंडीशनल लेके रहेगा यहाँ पे, अगर जब भी ये 585 के ऊपर बंद देता है तो मुझे ऐसा लगता है बर्जर पेंट में जो तेजी वो रिज्यूम हो सकती है, जो कि इसको नियर टर्म में 610 से लेके 625 तक के लिए लेके जा सकती है। तो 585 के बाद में इसमें ट्रेड लेना चाहिए 570 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो पेंट सेक्टर पे रहेगी आज नजर और उससे जुड़े स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन उसमें होता है। पर एक बार आदित्य, आपसे ओएमसीज पे भी राय जानना चाहेंगे। देखिए, सीएलएसए की रिपोर्ट आई है ओएमसीज पे, सभी मेजर प्लेयर्स बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इस पे बिकवाली की राय उन्होंने बरकरार रखी है, और उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो ग्लोबल प्लेयर्स के कंपैरिजन में जो वैल्यूएशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रेच हो चुके हैं, और उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि अभी इतने स्ट्रेच वैल्यूएशंस जो हैं सस्टेन करेंगे आने वाले समय में। जो कि मार्केटिंग मार्जिन्स को लेके चिंताएं थी वो फिर से उभर सकती है। कल के बाजार में थोड़ा करेक्ट जरूर हुए हैं ये काउंटर्स, तो क्योंकि कुछ दिनों से आपकी शॉर्टिंग पे नजर है, क्या कुछ यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं? बिल्कुल सृष्टि जी, और मैं आपको एक डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा कि हम लोग बहुत टाइम से सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को शॉर्ट कर ही रहे थे, बीपीसीएल, एचपीसीएल एंड हिंद पेट्रो। तो आई थिंक चार्ट्स में बेरिशनेस तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रही थी, और इस लेवल पे अगर आप चार्टिकली देखें तो देयर इज लेस अपसाइड देन देयर इज मोर डाउनसाइड। तो डाउनसाइड ज्यादा दिखता है मुझे इस लेवल पे, एंड अगर आप आरएसआई सब देखें तो काफी ज्यादा ओवरबॉट है। तो मुझे लगता है कि करेक्शन इज लाइकली फ्रॉम हेयर, आप थोड़ा सा वेट करें। अभी अगर निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स की बात करें तो 11771 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्शन लाइकली है वो 11,400 से लेके 11,000 के लेवल देखे जा सकते हैं। तो बिल्कुल वेट करें, और चार्टिकली भी थोड़ी वीकनेस तो रिफ्लेक्ट कर ही रही है। पीएसयूस पे एक्चुअली बैंक पे तो नहीं, बट बर्नस्टीन की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने कुछ नाम दिए हैं कि इनमें जो एफआईज की होल्डिंग बढ़ सकती है, यानी कि एफआईज उनमें कंपनीज में खरीद सकता है। मैं कुछ नाम ले रहा हूँ रत्नेश सर, मैं कुछ 3-4 नाम ले रहा हूँ, इसमें से आप एक शेयर भी बता देंगे तो काम चल जाएगा। जो उस रिपोर्ट में बुलिश दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनएमडीसी में बढ़ सकती है, बीईएल में बढ़ सकती है, एचएएल के अंदर बढ़ सकती है, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक में बढ़ सकती है। तो 2 बैंक हो गए, बीओबी और कैनरा बैंक। 2 डिफेंस की कंपनी है, बीईएल और एचईएल, और एक माइनिंग से जुड़ी हुई कंपनी एनएमडीसी। इसमें से कोई एक कंपनी बता दो जिसका चार्ट बढ़िया है। अभी चार्ट को कंपेयर करें तो हालांकि सभी पीएसयूज बैंक या आपने जो भी पीएसयूज का जिक्र करा है काफी थोड़ा चल चुके हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिनमें अभी भी स्ट्रीम दिखती है इन सब में कंपेयर करने के बाद में, तो मुझे ऐसा लगता है
कहीं ना कहीं कैनरा बैंक में एक वापस से फ्रेश तेजी इसमें आ सकती है। अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ पे कैनरा बैंक। तो बैंकों का मुझे ऐसा लगता है कि सेटल थोड़ा ठीक रहेगा, इसमें तेजी रहेगी, चाहे कैनरा बैंक या फिर जिस तरह से आपने बैंक बड़ौदा करा, दोनों का। तो इसमें एक नीचे कहीं पे भी थोड़ा सा 550 के आसपास में कहीं पे मिलता है ये 550 555, यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी का मौका मिलेगा, जो कि इसको लेके जाएगा 650 रुपए तक के लिए। ठीक है, तो पीएसयू इसको लेके ये रहा है। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ महेश जोशी भी जुड़ चुके हैं विलियम ओ'नील के। महेश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आज की बड़ी खबर पेंट इंडस्ट्री को लेकर, जहां पे ग्रासिम फाइनली पेंट इंडस्ट्री में ऑफिशियली आता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट प्लांट वो अपना इनॉग्रेट कर रहे हैं पानीपत में। आज मिस्टर कुमार मंगलम बिरला की कॉमेंट्री पे भी हमारी नजर रहेगी। आप क्या टेक रखते हैं, क्योंकि कई सारे ब्रोकरेजेस का कहना है कि ये सेकेंड बड़ा प्लेयर बनेगा पेंट इंडस्ट्री में, उसकी पूरी तैयारी है, जिस तरीके का केपेक्स ये कंपनी लेकर आ रही है। क्या आपको लगता है ये एशियन पेंट्स को टफ कंपटीशन दे सकता है? और जिस तरीके के वैल्यूएशंस एशियन पेंट्स होल्ड कर रहा है, अब वहां पे थोड़ी सी चिंता हो सकती है। मॉर्निंग सृष्टि। नहीं, आई थिंक वो कंसर्न स्ट्रीट को जरूर है जो आप दर्शा रहे हैं। और इसका मतलब यही होता है कि जैसे कैपेसिटीज रैंप अप होंगी और जैसे यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ेंगे और जैसे इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग्स रहेंगी अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफरिंग से लेके एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स तक क्या प्रोडक्ट्स मिक्स रहता है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आगे जाते वक्त क्या दबाव आ सकता है एशियन पेंट्स के वॉल्यूम में, पॉसिबिलिटी है। बट ये भी हमें समझना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत बड़ा है पेंट्स इंडस्ट्री का। ऑर्गेनाइज प्लेयर्स अगर इंडस्ट्री में आते हैं और जैसे एशियन पेंट्स एज एन एग्जांपल या बाकी अन्य प्लेयर्स भी, कांसा आप देखिए, बर्जर देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ा रहे हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज में, आई थिंक अ लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज प्लेयर्स की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट साइज और मार्केट अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी है। दूसरा, आई थिंक जो जीडीपी ग्रोथ के साथ पेंट सेक्टर लगभग 1.5 गुना बढ़ता है। अगर हम अनुमान लगा रहे हैं कि जीडीपी 7 से 8% बढ़ेगा, रियल जीडीपी, तो पेंट सेक्टर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ यानी 10 से 12% की वॉल्यूम ग्रोथ दर्शाना चाहिए एटलीस्ट ओवर द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर। एंड बोथ दीज फैक्टर्स शायद फेवर में रहे, तो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आ सकता है। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस एशियन पेंट के काफी महंगे हैं इवन एट दिस जंक्चर, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगता है, जो डीलरशिप नेटवर्क लगता है, obviously Grasim will make full use of its intercompany facilities as well. थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आएगा, बट मेरे हिसाब से आई थिंक लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल व्यू में जो लार्जर प्लेयर्स हैं वहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी बरकरार है फॉर ऑल द टेलविंड्स दैट इट हैज। तो हाँ, थोड़ी मॉडरेशन आ सकती है एशियन पेंट्स में, बट शायद वो पुल बैक एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज शरद हमको ये भी बता रहे थे कि जो जी की एंटरटेनमेंट की मैनेजमेंट है उनसे सेबी पूछताछ कर सकती है और अप्रैल के अंदर ही हो सकता है। कल ये टॉप लूजर बना, कल शेयर 12-13% टूट गया, आज फिर से इस पे बातचीत हो रही है। एक बार आदित्य बात करना, अब एक बार चार्ट चेक करके ये बात बताना कि क्या 150 के आसपास रुक जाएगा ये शेयर। ऑल्दो टेक्निकल वालों के लिए भी मुश्किल है इस समय पता करना, लेकिन फिर भी आप जरा देख के बताओ, क्योंकि काफ़ी सारे ना मार्केट में रूमर चल रहा है कि 150 के आसपास फिर ये कंपनी टर्न हो जाएगी। ऐसा है, आपको दिख रहा है ऐसा कुछ? डिम्पी जी, मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक अपना जो लो है उसको ब्रीच करने आएगा, जो है 150 2.50, वहां से एक बार इसमें आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। और आप इसमें बुलिश नजरिया तभी बनाए जब स्टॉक 170 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है। आप देख रहे हैं 10 to 20% मूव इजीली आपको देखने को मिल रहा है। तो आप सबसे लास्ट प्राइस कैच करने की कोशिश नहीं करें। एक बार अभी आज की तारीख में बात करें तो 150 पे कैसा प्राइस एक्शन बनेगा वो नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ अगर हमें बुलिश व्यू बनाना है तो मेरे हिसाब से 170 पे स्टॉक स्टेबल हो जाता है, तो वहां पे आप बाय का नजरिया बना सकते हैं। तो चलिए, जी एंटरटेनमेंट को लेकर आपको कुछ लेवल्स ध्यान में रखने हैं, पर आज जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ग्रासिम का एक बड़ा इवेंट हो रहा है जहां पे पेंट सेक्टर में जो कंपनी एंटर कर रही है उसका पहला प्लांट पानीपत में इनॉग्रेट हो रहा है। अजय, एक बड़ी खबर है जिस पे हमारी नज़र है। जी हाँ, ये खबर हमने पिछले साल एक्चुअली ब्रेक की थी ईटी नाउ पे
कि ग्रासिम जो अभी तक बहुत ज़्यादा सीमेंट का बड़ा कंपनी रहा है और एक तरह से दूसरे कारोबारों का होल्डिंग कंपनी है, वो पेंट में जाएगा। इतने बड़े प्लेयर का पेंट में, ऐसा नहीं कि पेंट कंपनियां लॉन्च नहीं हुई हैं, पिछले 2-3 साल में बहुत पेंट कंपनी आई हैं, लेकिन ग्रासिम का पेंट कंपनी, पेंट के कारोबार में घुसना, ये एक बहुत बड़ी बात है और इसने खलबली मचा दी है। 1 साल से एशियन पेंट चला ही नहीं है स्टॉक। इनफैक्ट इसमें हम बात करेंगे, लेकिन अभी खास बात यह है, जैसा कि शिशी ने बताया, कि पानीपत में जो पहला प्लांट आ रहा है उसका उद्घाटन आज हो रहा है, यानी लॉन्च हो रहा है ये कारोबार। हमारे कॉलीग जो हैं, हमारे सहयोगी, वो इस समय पानीपत गए हुए हैं और खास बात यह है कि एक आम प्लांट नहीं लॉन्च हो रहा है, यहाँ पे कुमार मंगलम जी खुद इस प्लांट पे जा रहे हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। तो बड़ा इवेंट है। दोपहर में हम इनसे बातचीत भी करेंगे, कुमार मंगलम बिरला जी से, इस कारोबार के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। लेकिन इस समय हम 2 विंडो लेते हैं और हम जाएंगे सुमित जी के पास, जो कि पानीपत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए सुमित, पहुंच गए हैं आप वहां पे? आदित्य बिरला ग्रुप अपने ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंडर आज पेंट बिजनेस में एंटर करने जा रहा है। ओपस ब्रांड को लॉन्च किया जाएगा। हम इस वक्त पानीपत हरियाणा में और यहाँ से ये इसकी शुरुआत की जाएगी। जो चेयरमैन है कंपनी के, कुमार मंगलम बिरला, वो वर्चुअली लॉन्च करेंगे 3 प्लांट पानीपत हरियाणा में, उसके बाद लुधियाना पंजाब और तमिलनाडु में भी करेंगे। जो पूरी कैपेसिटी होगी पेंट बिजनेस की 1300 लीटर पर एनएम हर साल की होगी। जो 10,000 करोड़ का पूरा जो निवेश है पहले ही अनाउंस किया जा चुका है। मार्केट की बात करें, 70,000 करोड़ की रुपए की मार्केट है पेंट बिजनेस की, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप नंबर 2 प्रॉफिटेबल प्लेयर बनने जा रहा है, बनने जाने का एम रखता है। बात करें अगर पूरे कंपनी की और पेंट बिजनेस की, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ हो रही है उससे इसको फ़ायदा होगा। हाउसिंग फॉर ऑल जो है वो स्कीम है सरकार की, उससे भी इसको फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो सब मिला के ये पेंट बिजनेस में एंट्री पहली बार हो रही है, हाईली एंटिसिपेटेड एंट्री है आदित्य बिरला ग्रुप की। और ये देखा जाएगा कि कैसे ये कंपटीशन को कैसे मात देता है और कैसे अपनी जगह बनाता है इस हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में, जो पेंट बिजनेस है, जिसको ओपस ब्रांड के अंदर लॉन्च किया जाएगा आज पानीपत में। ठीक है, तो ये तो पानीपत से सुमित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुमित जी ही बातचीत करेंगे कुमार मंगलम बिरला से आज इस पेंट कारोबार के बारे में। एक क्विक व्यू मैं आपको बता दूं कि एशियन पेंट्स पिछले 1 साल से चला नहीं स्टॉक, 50 टाइम फॉरवर्ड पे है। बर्जर पेंट्स करीब उतने ही 45-50 टाइम फॉरवर्ड पे। ये जो वैल्यूएशन मैटर करते हैं, जब दिखाई दे रहा है कि ये स्पेस इतना कंपेरेटिव होने वाला है कि बड़े बड़े प्लेयर दिग्गज उतर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो करंट कंपनीज हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे दबाव आए, कंपटीशन बढ़ जाए। ये एक चिंता बाजार को सता रही है।